बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने रियासी से गिरफ्तार दहशतगर्द तालिब हुसैन शाह को बीजेपी का कारकुन मानने से इनकार कर दिया। रविंद्र रैना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजाहत पेश की कि तालिब हुसैन शाह एक सहाफ़ी की हैसियत से बीजेपी के दफ्तर में आया करता था और वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। तालिब हुसैन शाह जो कि लश्कर तोयबा का आतंकवादी है और उसका साथी फयाज अहमद डार, ये लगातार एक पत्रकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आते थे। कई बार जब जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जब यहां प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते थे, उनको कवर करने के लिए भी एक पत्रकार के नाते से, एक मीडिया रिपोर्टर के नाते से तालिब हुसैन शाह और उसके अन्य साथी यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और भारतीय जनता पार्टी की कई पॉलिटिकल रैलीज में भी ये पत्रकार के रूप में शामिल होते थे। इस सारे घटनाक्रम से एक बात तो तय है कि आतंकवादियों ने फिर से अपना रूप बदला है और एक नया टेरर मॉड्यूल, एक नए प्रकार की साजिश आतंकवादियों ने रची है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस सारे मामले की छानबीन कर रही हैं। चूंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है। मुल्क में आनत रसूल का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर सार्फिन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का है, जहां एक देवराज ठाकुर नामी नौजवान पर आनत रसूल का इल्ज़ाम है। कोतवाली पुलिस ने इंस्टाग्राम पर काबिल एतराज़ पोस्ट करके एक ख़ास मजहब के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले मुलजिम को 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से गांधी चौक के रहने वाले सैयद रफ़ीक ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शहर के मकीनों से अपील की है कि अपने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न करें। पुलिस के खुसूसी साइबर टीम तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स की मुसलसल निगरानी कर रही है। अगर किसी ने अपने सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ गलत या गुमराह कुन पोस्ट किया या फॉरवर्ड करके शेयर किया और अमन खराब करने की कोशिश की तो पुलिस की जानिब से इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुज़िश्ता माह हुए तशद्दुद के मामले में पुलिस ने मुलजिम बिल्डर हाजी वसी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रात गए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इल्ज़ाम है कि हाजी कानपुर तशद्दुद केस में अहम फाइनेंसर है। पुलिस कई दिनों से तशद्दुद केस में मुलजिम बिल्डर हाजी वसी की गिरफ्तारी की ताक में था। बता दें कि इतवार को मुलजिम बिल्डर हाजी वसी के बेटे रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालत ने इसे जेल भेज दिया था। आपको बता दें कि कानपुर में 3 जून को तशद्दुद हुआ था। कानपुर पुलिस ने देर रात अपने अभियान में मोहम्मद वशी, हाजी वशी को गिरफ्तार कर लिया है। हाजी वशी बेकनगंज थाना क्षेत्र में 3 जून को हुई घटना के एक प्रमुख अभियुक्त हैं और हाजी वशी मुकदमा संख्या 42, 43 और 44 थाना बेकनगंज कानपुर में वांछित अभियुक्त रहे हैं। इनके खिलाफ हमने NBW भी ले रखा था और इन तीनों मुकदमों में इनकी तलाश लगातार की जा रही थी। हाजी वसी की गिरफ्तारी के लिए कानपुर पुलिस ने दिल्ली और आसपास के अन्य शहरों में भी हमने अभियान चलाया था। कल रात की सूचना हमें मिली कि हाजी वसी का लोकेशन की स्थिति लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट के आसपास है। सूचना मिलने के साथ साथ कानपुर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हाजी वसी को इंटरसेप्ट करके गिरफ्तार किया है और इस समय हाजी वसी से पूछताछ जारी है। हम जल्दी ही पूछताछ और अन्य विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष हाजी वसी को पेश करेंगे और जैसा न्यायालय का निर्देश होगा वैसी अग्रेतर विवेचनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और नौजवान के बीच जमकर लड़ाई हुई। पुलिस की कार्रवाई से परेशान नौजवान ने यह कदम उठाया। मुंशी और नौजवान के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। इस बीच किसी ने मुदाखलत नहीं की। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल मामला मैनपुरी जिले के ख्वातीन थाने का है। बताया जा रहा है कि एक नौजवान का अपनी बीवी पर तशद्दुद करने का मामला ख्वातीन के थाने में आया था, जिसके हवाले से पुलिस नौजवान को पूछगछ के लिए थाने लेकर आई थी। छोटे भाई का जी, छोटे भाई का है। अच्छा।
उसका दिमागी हालत खराब है। उसका एम्स के चिकित्सकों द्वारा इलाज चल रहा है एम्स में दिल्ली में, जिसकी दिमागी हालत खराब है, उसको मिलने के दौड़े आते हैं और साइकेट्रिक के द्वारा ये एम्स में इसका इलाज चल रहा हुआ है 2 साल से। तो डॉक्टरों का कहना है ये सही से सोएगा नहीं, दवाई टाइम से नहीं लेगा तो ये सही नहीं हो पाएगा लड़का। इसको अग्रेसिव हो जाता है कि मारपीट करने लगता है लोगों से। तो पुलिस से मारपीट क्यों कर बैठे हैं? तो सर उसका कोई पता ही नहीं, कब किससे लड़ाई लड़ने लगता है, कब मुझे मारने लगता है, किसी को भी मारने लगता है। ये प्रकरण जनपद मैनपुरी के थाना महिला का है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो बवाल कर रहा है इस वीडियो में, वो विष्णु दीक्षित है और इसके विरुद्ध इसके ससुर द्वारा अपनी पुत्री को प्रताड़ित करने, जान से मारने की धमकी देने और दहेज के लिए पैसा मांगने का मुकदमा महिला थाने में पंजीकृत कराया गया था। इसकी विवेचना महिला थाना की प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही थी। कल इसको नोटिस तामील कराने हेतु बुलाया गया था, जहां पे ये अपना आपा खो गया और पुलिस के साथ इसने हाथापाई और अवज्ञा करनी शुरू कर दी गई है। इसके द्वारा जो कृत्य किया गया, इसके संबंध में कोतवाली मैनपुरी में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है। जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।